जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि कैसे राज ऋषि राजा परीक्षित को मिला श्राप और कैसे उसी के कारण इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ। ये कथा हमें जीवन की क्षणभंगुरता और परम सत्य की ओर उन्मुख करती है। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र, इनका जन्म भी एक चमत्कार से जुड़ा है। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की। इसीलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात जिसने जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन किया हो। ये बड़े धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और ईश्वर परायण राजा थे। इनका राज्य कलयुग के आरंभ में हुआ था और ये पांडवों की परंपरा के अंतिम यशस्वी शासक माने जाते हैं। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए थे। उन्हें प्यास लगी और एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक ऋषि, समीक ऋषि, ध्यान मग्न थे। राजा ने कई बार पुकारा, पर ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि ऋषि ने उनका अपमान किया है। उन्होंने क्रोधित होकर वहीं पड़ा हुआ एक मरा सर्प उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वे लौट आए, लेकिन उनके मन में ग्लानि होने लगी। जब यह बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तो उसने क्रोध में आकर राजा को श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नामक नाग तुम्हें डसकर मृत्यु देगा। समीक ऋषि ने जब यह सुना तो दुख हुआ। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित ने जो किया वह अनुचित था पुत्र, पर तुझे क्षमा का मार्ग अपनाना था। श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर आकर सप्ताह भर का व्रत लेकर बैठ गए। उन्होंने एक ही प्रश्न को अपने हृदय में रखा, मरने से पहले मुझे यह जानना है, मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, क्या सुनना, क्या सोचना और क्या स्मरण करना चाहिए। उनकी यह तपस्या और भक्ति देखकर ऋषि मुनि, देवगण, सिद्ध और ज्ञानी उनके चारों ओर एकत्र होने लगे। उसी समय एक दिव्य तेजस्वी युवक वहां प्रकट हुआ, श्री सुखदेव जी। वे नग्न शरीर, तपस्वी स्वरूप में थे। देखने में 16 वर्ष के युवक, पर ज्ञान में ब्रह्म ज्ञानी, स्वयं वेदव्यास जी के पुत्र, बाल्यकाल से ही संसार से विरक्त। जैसे ही वे आए, सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान आप मुझे बताइए, एक मृत्यु परीक्षारत व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, इस संसार में केवल एक ही स्मरण करने योग्य है, श्री भगवान का नाम, और उसे सुनने की सबसे श्रेष्ठ विधि है श्रीमद् भागवत कथा। सुखदेव जी ने फिर भगवान नारायण की स्तुति करते हुए कथा आरंभ की। धर्म, स्वानुष्ठा, पुंसा से लेकर भगवत सृष्टि, लीला, भक्त और मोक्ष की संपूर्ण कथा 7 दिनों में सुनाई। वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा सुखदेव जी के मुख से परीक्षित के लिए और हम सबके लिए आरंभ हुई। राजा परीक्षित की तरह हम सभी के पास समय सीमित है। हम कब तक जिएंगे यह निश्चित नहीं है, पर कैसे जिए यह निश्चित कर सकते हैं। श्रवण, मनन और ईश्वर का स्मरण ही जीवन का सार है। हे प्रभु, हमें परीक्षित जैसा विवेक दो। मृत्यु को सामने देखकर भी मन को तुम्हारे चरणों में स्थिर रखने की शक्ति दो। सुखदेव जैसा ज्ञान दो और भागवत श्रवण करने में प्रेम दो। कल जानेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा जी को कैसे हुआ साक्षात्कार और भगवान नारायण ने उन्हें क्या उपदेश दिया। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत की इस भक्ति यात्रा में। जय श्री कृष्ण।